नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, राधे राधे दर्शकों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आइए जानते हैं, आज हम बात करेंगे हनुमान जी की कृपा कैसे अब कब प्राप्त होती है और आपको किन संकेतों के द्वारा पता चलेगा कि हनुमान जी की कृपा आपके साथ है। सर, हम आपको अपने वीडियो में बताते हैं कि आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, आपको ये फल प्राप्त होगा ग्रहों के अनुसार, राशिफल के अनुसार। तो आप किन संकेतों से जान पाएंगे कि हनुमान जी की कृपा आप पर बनी हुई है। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में हनुमान जी की कृपा प्राप्त होने के 5 ऐसे संकेत जिससे आपको पता चलेगा कि हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। तो चलिए हम जानते हैं। एक बड़ी रोचक कथा है। शनिदेव और हनुमान जी से जुड़ी कई कथा हम सुनते हैं शास्त्रों पुराणों के मुताबिक। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में बहुत सी कथाएं प्रचलित है, लेकिन जो एक कथा प्रचलित है वह रामचरितमानस से मिलती है। वो है उलट पलट लंका जारी, कूद पड़े प्रभु सिंधु मजारी। हनुमान जी लंका को जलाते हैं और लंका जलने लगती है। तो लंका तो सोने की थी, इतना जल्दी तो जल नहीं सकता है। सोना की वह कोई मतलब की चीज़, जलने वाली चीज़ हो तो बहुत तेज़ी से जलने लगे। वह उलट पलट का मतलब होता है कि हनुमान जी ने कोई लंका को ऐसे ऊपर से नीचे नहीं पलट दिया था जो कि उसका जो मुंडेर नीचे आ गया और नींव ऊपर चली गई, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने उल्टा पुल्टा था, मतलब उलट पुलट का लंका जा रही। यह गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि रावण ने शनि को बंधक बना दिया था, शनि के पैर को ऊपर करके बांध दिया था और शनि का मुंह दीवार की तरफ था और पीठ जो है लंका की तरफ हनुमान जी के तरफ। मतलब समझ में आ गया, हनुमान जी ज्ञानी ना अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। तो हनुमान जी के समझ में आ गया कि बिना शनि के दृष्टि से लंका नहीं जलेगी। हनुमान जी ने जाकर शनि का चेहरा लंका की तरफ कर दिया, शनि की आंख लंका की तरफ उन्होंने पलट करके कर दिया और लंका तुरंत राख हो गई। शनि की दृष्टि पड़ते ही लंका राख हो गई। ने उनके बंधन को छोड़ दिया और वह जा कर के समुद्र में कूद गए। स्वयं हनुमान जी तो हनुमान जी से शनिदेव ने यह वचन दिया, हनुमान जी को जो भी आपके भक्त होंगे, जो आपका नाम लेंगे, जो आपका गुणगान करेंगे, जो आपकी सेवा करेंगे, उन्हें मैं कभी नहीं सताऊंगा यदि मेरी पीड़ा उनको मिल रही होगी। शनिदेव कहे हनुमान जी से, वचन लिए वो कि अगर उनको मेरी पीड़ा मिल रही होगी और आपकी उपासना करेंगे तो मैं वहाँ से तुरंत बैंक हो जाऊंगी और पीछे हट जाऊंगा, उन्हें मैं पीड़ित नहीं करूंगा। और तभी से यह त्रेता युग से ही शनि उपासना करने वाले लोगों के लिए हनुमान जी की उपासना वरदान बनी हुई है। हनुमान जी की उपासना 7.5 हो, ढैया में, महादशा, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में, जब भी आप करेंगे हनुमान जी की पूजा आराधना भक्ति, तो शनिदेव अवश्य प्रसन्न होंगे और शनिदेव प्रसन्न होकर के आपकी जो भी उनके तरफ कुदृष्टि होगी उसको वो हटा लेंगे। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की उपासना तत्काल आपको चमत्कार समझ में आने लगेगा, क्योंकि कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं हनुमान जी। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं हनुमान जी। बस हनुमान जी की उपासना करते समय बस एक चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है। वह ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि हनुमान जी की उपासना करने के पहले आपको सोचना पड़ेगा कि हनुमान जी की तरह कुछ अपने जीवन को ढालना भी आवश्यक है। हनुमान जी के जीवन की क्या खासियत थी? एक तो हनुमान जी बुद्धिमान थे। तो चलिए, बुद्धि तो आपको भगवान से मिली होगी, तब ना नहीं मिली होगी तो अब कोई बात नहीं। दूसरी बात,
ये है कि हनुमान जी सात्विक जीवन जीते थे और हनुमान जी सदैव अपने इष्ट का ध्यान करते थे। तो आपको भी चाहिए कि हनुमान जी की तरह सतत याद करें, अपने सुख दुख में हर समय हनुमान जी का स्मरण करें और जब भी आपको फुर्सत मिले तो उनके नाम का संकीर्तन अवश्य करें, उनका गुणगान करें और उनके पुरुषार्थ का स्मरण करें। तो निश्चित रूप से शनि पीड़ा से पूर्ण रूपेण मुक्ति मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। संकट से हनुमान छुड़ाए, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। कहने का मतलब है कि अगर संकट से मुक्त होना है तो हनुमान जी को याद करिए, यह कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। और कई बार मैंने वीडियो में बताया भी है कि आप हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान चालीसा पढ़ें शनि मंदिर में जाकर, ग्रहों के अनुसार, राशिफल के अनुसार। मैंने आपको हमेशा वीडियो में बताया है कि हनुमान जी की पूजन आराधना करने से आपकी शनि पीड़ा कम हो सकती है। हनुमान जी प्रत्यक्ष आ जाते हैं, किसी न किसी रूप में आके। आप 40-50 साल पहले की कथा आपको बता रही हूँ, सत्य घटना है। पहले गांव में हम भी सुने हैं, बैलगाड़ियाँ चला करती थी। तो एक खेत की सिंचाई के लिए एक नाली बनी हुई थी पानी की, जिसमें पानी जा रहा था और बैलगाड़ी वहाँ ने उसी अपनी गाड़ी कुदा दिया। गाड़ी का दोनों चक्का जा कर के नाली में फंस गया। पूरा जोर लगा रहे थे, गाड़ी नहीं निकल रही है और गाड़ीवान बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। 1 घंटे बीत गए, कुछ नहीं हुआ, गाड़ी हिली तक नहीं और निकली भी नहीं।